चंदनपुर गांव बहुत छोटा था। इतना छोटा कि वहां हर कोई हर किसी को जानता था और जो अलग होता उसे लोग जल्दी पहचान लेते थे। आरव भी एक ऐसा ही अलग लड़का था। जब वह 5 साल का था तब उसने पहली बार अपनी माँ से पूछा था, अम्मा ये तारे जलते क्यों हैं और खत्म क्यों नहीं होते? माँ चौंक गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान की मर्जी होगी। पर आरव संतुष्ट नहीं हुआ। स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। आरव ने हाथ खड़ा किया, सर अगर धरती रुक जाए तो क्या होगा? पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी बोले, ज्यादा सवाल मत पूछा करो, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आरव का दिमाग तो सवालों से ही जिंदा रहता था। आरव का बचपन आसान नहीं था। पिता मजदूरी करते थे और एक हादसे में चल बसे। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। रात को जब माँ थककर सोती तो आरव छत पर जाकर लेट जाता, आसमान देखता, अनगिनत तारे देखता और उसके मन में एक ही सवाल आता, क्या मैं सच में अकेला हूँ? वह टूटी फूटी किताबों से विज्ञान पढ़ता, कबाड़ से छोटे छोटे प्रयोग करता। लोग कहते ये लड़का कुछ नहीं बनेगा, लेकिन आरव के भीतर एक चुपचाप जलता सूरज था। उस रात कुछ अलग थी। गांव की बिजली अचानक चली गई, कुत्ते भौंकने लगे और तभी जंगल की तरफ नीली रोशनी चमकी। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे। कोई बोला भूत है, कोई बोला आसमान से आफत आई है। पर आरव की आंखों में डर नहीं था, उत्सुकता थी। उसने अपना बनाया हुआ छोटा सा डिवाइस निकाला जो रेडियो वेव को पकड़ सकता था। डिवाइस कांपने लगा, आरव का दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी वह चुपचाप जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो अंदर गया, हवा भारी होती गई, पेड़ों की परछाइयां अजीब लगने लगी। अचानक जमीन हिली और फिर उसने देखा एक गोल धड़कता हुआ यान। उसके चारों ओर खड़े थे 3 ऐसे प्राणी जो इंसान तो नहीं थे पर मशीन भी नहीं। उनकी आंखें बड़ी थी, त्वचा हल्की चमकदार। आरव का गला सूख गया। एक प्राणी गिर पड़ा दर्द से कराहते हुए। यहीं से कहानी दूसरा मोड़ लेती है। आरव भागा नहीं, वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तुम कौन हो? उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, डरो मत। प्राणी बोल नहीं रहे थे, वो सीधे दिमाग से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया वह जोरान ग्रह से है, उसका ग्रह नष्ट हो रहा है, उसका यान क्षतिग्रस्त है और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही इंसान था जो उसकी तकनीक समझ सकता था। वो था आरव। 3 दिन बीते, 3 रात बीती। आरव ने खाना नहीं खाया, नींद नहीं ली। माँ उसे ढूंढती रही, रोती रही। जंगल में आरव कबाड़, तार, बैटरी, पत्थर जोड़कर एक ऊर्जा की प्रणाली बनाता रहा। हर बार मशीन फेल हो जाती, हर बार आरव गिर पड़ता। एक बार तो वह रो पड़ा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वह प्राणी उसके कंधे में हाथ रखता और उसकी आंखों में आरव को अपना बचपन दिखता है। आखिरकार मशीन चलती है, ज्ञान की रोशनी तेज हो जाती है। प्राणी जाते जाते आरव को एक क्रिस्टल देते हैं और वह कहते हैं यह ज्ञान है और जिम्मेदारी भी। अगली सुबह सरकार, वैज्ञानिक, मीडिया सब गांव पहुंचते हैं। आरव जिसे लोग ताना मारते थे आज मंच पर खड़ा था। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव बोलता है, सपने छोटे गांव में भी बड़े हो सकते हैं। वह आसमान को देखता है, तारे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की और कहानी के लिए हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे।